नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक विधायक सांसद से भी ज्यादा पावर एक सरपंच के पास होती है। विधायक सांसद से भी ज्यादा मान सम्मान एक सरपंच का होता है। विधायक सांसद से ज्यादा जान पहचान और पूछ जो है वो एक सरपंच की होती है। लेकिन क्या हो जब एक सरपंच फर्जी कागज लगाकर, फर्जी एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाकर सरपंच बन जाए, चुनाव जीतने के बाद सरपंची हासिल कर ले और जब पता चले तो पूरा गेम ही पलट जाए। ऐसा ही एक मामला हरियाणा प्रदेश से सामने आया है, जहां एक सरपंच की सरपंची जा चुकी है, जहां एक सरपंच को निलंबित कर दिया गया है, जहां एक ग्राम पंचायत अब बिना सरपंच की हो चुकी है। आखिर ये कहां का मामला है और क्या पूरा मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले में डीसी ने एक महिला सरपंच को सस्पेंड कर दिया। सरपंच पर चुनाव में फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाने का आरोप है। गांव के एक व्यक्ति ने करीब 5 महीने पहले सरपंच के खिलाफ 8वीं क्लास का फेक सर्टिफिकेट लगाने की शिकायत दी थी। जांच के लिए सरपंच को 2 बार बुलाया गया, जिसमें वे एक बार ही अधिकारियों के सामने पेश हुई। अधिकारियों ने जब उनसे 8वीं क्लास और स्कूल संबंधी कई सवाल पूछे तो इनमें से एक भी सवाल का जवाब सरपंच नहीं दे पाई और सोमवार को डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उस सरपंच को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि यह मामला जो है हिसार जिले के हासी क्षेत्र के ढाणी पुरिया गांव के सरपंच भतेरी देवी से संबंधित है। भतेरी देवी जो 60 वर्ष की हैं और फेक सर्टिफिकेट देने के आरोप में मंगलवार को उनको डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। डीसी ने बताया कि यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 और 51 के तहत की गई है। डीसी ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने 23 जुलाई 2025 को सरपंच के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरपंच की 8वीं क्लास की मार्कशीट फेक है। इसके बाद खंड विकास पंचायत अधिकारी बीडीपीओ हासी 1 और जिला शिक्षा अधिकारी हिसार को इस मामले की जांच करने के आदेश डीसी के द्वारा दिए गए थे। दोनों अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के काम पर लगाया गया था। दोनों अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए सरपंच भतेरी देवी को तलब किया। सरपंच से अफसरों ने उसकी पढ़ाई को लेकर कई सवाल पूछे। इनमें से सरपंच किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जांच अधिकारियों ने सरपंच से पूछा कि उन्होंने 8वीं कक्षा कौन से साल और कब पास की, किस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है, उनके साथ कौन 5 लोग पढ़ते थे, 8वीं क्लास में उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए गए, उस समय 8वीं का पेपर बोर्ड से लिया गया या स्कूल में ही लिया गया। सरपंच इन सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाई, जिससे तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि सरपंच ने 8वीं कक्षा की जो मार्कशीट लगाई है, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाया है, शिक्षा का प्रमाण पत्र जो अपने चुनावी शपथ पत्र के साथ लगाया, वो फेक था, फर्जी था और फर्जी तरीके से कागज लगाकर सरपंच ने सरपंची हथियाई थी। हालांकि इससे पहले भी विभाग की ओर से इस मामले में सरपंच को नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में सरपंच ने दावा किया था कि उन्होंने 1987-88 में हिसार के ही एक स्कूल से 8वीं क्लास पास की थी। नोटिस में उन्होंने 8वीं क्लास के प्रमाण पत्र खोने का जिक्र भी किया था। साल 2020 में थाना सिविल लाइन हिसार में उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जांच अधिकारियों ने उन्हें 30 अक्टूबर और 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा। पहली तारीख में सरपंच अपनी सास की मृत्यु का कारण बताकर जांच में शामिल नहीं हुई। इसके बाद दूसरी तारीख में सरपंच कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सके और जो सवाल पूछे गए उनका जवाब भी सरपंच के पास नहीं था। इसलिए हांसी के गांव ढाणीपुरिया की सरपंच भतेरी देवी को डीसी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं फेक सर्टिफिकेट लगाने के हमेशा और अक्सर सामने आते रहते हैं। जो व्यक्ति चुनाव हारता है वो जीते हुए सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगा देता है, जीते हुए सरपंच के खिलाफ कहीं ना कहीं उसके कागजों की छानबीन को लेकर शिकायत लगा देता है। जिसके बाद अगर कोई व्यक्ति वास्तव में फेक सर्टिफिकेट, फेक कागजात लगाकर सरपंच बना है तो उस पर गाज गिर जाती है और कोई अगर गलत नहीं पाया जाता तो उसकी सरपंची सुरक्षित रह जाती है। लेकिन भतेरी देवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भतेरी देवी स्पष्ट रूप से फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर सरपंच बनी है, ये क्लियर हो गया और भतेरी देवी की सरपंची चली गई। अब ऐसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर और भी मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि चुनाव के समय अगर पारदर्शिता के साथ यह सुनिश्चित करके
आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए कि जो प्रमाण पत्र, जो शपथ पत्र प्रत्याशियों के द्वारा दर्ज करवाए गए हैं, दिए गए हैं, वो सही हैं, उचित हैं और उनमें दी गई जानकारी भी बिल्कुल सही है, तो ऐसे मामले सामने ही नहीं आए। और ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो इससे ग्राम पंचायत के विकास में भी बाधा पड़ती है। और साथ ही आपको बता दें कि गांव के विकास कार्य रुकते हैं तो गांव के लोगों की भी वृद्धि, गांव के लोगों की भी ग्रोथ रुक जाती है। हालांकि इसके लिए सरकार को और चुनाव आयोग को एक पारदर्शिता भरा कदम उठाना चाहिए, एक व्यापक व्यवस्था जो है सुनिश्चित रूप से लागू करनी चाहिए, ताकि ऐसे मामलों को चुनाव के समय ही तुरंत प्रभाव से क्लियर करके और निपटा जा सके, आगे जो है ऐसे मामले ना बढ़े, ताकि चुनाव होने के बाद दोबारा चुनाव ना करवाना पड़े, दोबारा चयन प्रक्रिया ना अपनानी पड़े, दोबारा जो है गांव के विकास कार्यों में 5 साल तक, जब तक एक सरपंच का कार्यकाल होता है, तब तक कोई बाधा ना पड़े। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता ऐसे सरपंचों को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।